हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि ठीक होंगे। एक बच्चे ने कहा था सर कि वीडियो बना दीजिए फंडामेंटल राइट्स पर। तो बेटा, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स फ़िलहाल 6 हैं, पर लेकिन इसमें से एक राइट हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो 6वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं 6 राइट्स कौन-कौन से हैं हमारे जो फ़िलहाल हैं। वो 6वां हट ही गया है, जो बाकी के हैं 6 वो हमारे वर्तमान में हैं। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। और इसमें क्या बताया गया है कि सभी व्यक्ति जो होंगे उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सब के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगला है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है, कितनी आज़ादी मिली हुई है और कितनी आप पे पाबंदियाँ या प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बताए गए हैं। अगला है आर्टिकल जो 23 और 24 है, वो है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी बहुत से लोगों पर अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, मारपीट गाली गलौज होती है, तो उसके खिलाफ आप आर्टिकल 30 और 24 के खिलाफ उसके तहत आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ऐसे ही बहुत सारे इसमें अधिकार दिए गए हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अगला है आपका आर्टिकल 29 और 30। ये आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है, यानी कि आपको आपकी संस्कृति को, उसके प्रति मान सम्मान करने का, उसको मानने का, उसके बिलीफ्स पर चलने का, विश्वासों पर चलने का, रीति रिवाजों पर चलने का। और एजुकेशनल राइट है, आपको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, आप जानते ही हैं। और अगला है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले तो इसमें यह था कि सरकार चाहे तो भी आपकी प्रॉपर्टी को ले नहीं सकती थी अपने किसी काम के लिए। अब इस नियम को हटा दिया गया है, और नियम को हटा के क्या कर दिया है, यदि सरकार को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए और वो कुछ बनाना चाहती है, मान लीजिए सड़क निकालना चाहती है, रेलवे लाइन बिछाना चाहती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है और उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। मुआवजा मतलब कंपनसेशन, कुछ पैसा देगी सरकार। और आपका है अगला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक बताया गया है कि यदि आपके किसी फंडामेंटल राइट का यदि कोई वायोलेशन होता है, यानी कोई आपके फंडामेंटल राइट को नहीं मानता है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको दी जाएंगी, यानी जो आपको लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन, भुगतान आपको मिलेगा। धन्यवाद।